जब शब्दों में जान आ जाती है, जब हर लफ्ज एक कहानी कहता है, तब समझे गुलजार साहब की कलम चली है, जिनके गीतों ने आंधी से लेकर दिल से तक हर दौर में दिलों को छुआ है। गुलजार साहब यानी संपूर्ण सिंह कालरा एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ गीतकार के रूप में बल्कि शायर, लेखक और फिल्म निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। कुछ ऐसा था उनका गीतों का सफर। मेरा कुछ सामान ये गीत फिल्म इजाजत का है, जिसे गुलजार साहब ने ही निर्देशित किया था। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, मेरा कुछ सामान। इस गीत को आशा भोसले जी और सुरेश वाडकर जी ने गाया है। कहते हैं कि गुलजार साहब ने ये गीत अपनी बेटी मेघना के जन्म के बाद लिखा था, जब वो अपनी पत्नी राखी से अलग हो रहे थे। कुछ यादें, कुछ वादे जैसे बोल उनके निजी जीवन के दर्द को बयां करते हैं। इस गीत में रिश्तों की नाजुकता और बिछड़ने के दर्द को गुलजार साहब ने बखूबी पेश किया है। आप गौर करेंगे कि कैसे चिट्ठी, तस्वीर, डायरी जैसे निजी चीजों के जरिए उन्होंने अलगाव और यादों को सिंबलाइज किया है। ये गीत उस दौर में डाइवोर्स जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करता है, जब ये टैबू माना जाता था। फिल्म मासूम का है, जिसे शेखर कपूर ने निर्देशित किया था। इस गीत को लेजेंडरी गायिका लता मंगेशकर जी और वर्सेटाइल गायक अनूप घोषाल जी ने गाया है। ये गीत जिंदगी के उतार चढ़ाव का एक खूबसूरत इजहार है। इस गीत को लिखते वक्त गुलजार साहब अपने दोस्त आर.डी. बर्मन की बीमारी से जूझ रहे थे। हर शिकस्त के बाद जीत है जैसी पंक्तियां जिंदगी के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस गीत में उदासी और उम्मीद का मिश्रण है, जो इसे खास बनाता है। आर.डी. बर्मन का संगीत इस गीत की आत्मा है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। गीत फिल्म आंधी का है, जिसका निर्देशन गुलजार साहब ने ही किया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत आइकॉनिक बन गया। ये गीत प्यार, जुदाई और तन्हाई के एहसासों को बड़ी ही खूबसूरती से बयां करता है। कहते हैं ये गीत गुलजार साहब ने अपनी पत्नी राखी से अलग होने के बाद लिखा था। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी नहीं जैसी पंक्तियां उनके अंदर के दर्द को बयां करती है। ये गीत मैच्योर लव और एक्सेप्टेंस की बात करता है, जो उस समय के बॉलीवुड में काफी रेयर थी। गीत फिल्म दिल से का है, जिसे मणिरत्नम जी ने निर्देशित किया था। इस गीत को पावर हाउस गायक सुखविंदर सिंह जी और सपना अवस्थी जी ने गाया है। ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इस गीत को लिखने के लिए गुलजार साहब ने सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की कविताओं से प्रेरणा ली थी। चढ़ती है सूरज की किरण जैसे तेरा चेहरा जैसी पंक्तियां प्यार के एहसास को एक अलग ही ऊंचाई देती है। इस गीत में पैशन, एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी का अनोखा मेल है। ए.आर. रहमान का संगीत इसे टाइमलेस बना देता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। परिंदा का, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने निर्देशित किया था। किशोर कुमार ने इस गीत को अपनी आवाज दी है। ये गीत जिंदगी की सफर और निश्चितता को दर्शाता है। ना कोई ठिकाना है ना कोई मंजिल है जैसी पंक्तियां लाइफ जर्नी और अनसर्टेनिटी को दर्शाती है। ये गीत फिलोसॉफिकल है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस उठाता है। चला हंसदा फिरे, चला रोंदा फिरे, चला गली गली रुलदा फिरे। गीत फिल्म जब भी मेट का है, जिसे इम्तियाज अली ने निर्देशित किया था। रब्बी शेरगिल ने इस गीत को गाया है। ये गीत एक लड़की की जिंदा दिली और बेफिक्री को दर्शाता है। चलना चलना मैं तो चलना जैसी पंक्तियां आज भी लोगों को उत्साह से भर देती है। ये गीत यूथफुल एनर्जी ऑप्टिज्म से भरा हुआ है। ये मॉडर्न बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के तरीके में बदलाव को दर्शाता है। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। गीत फिल्म बंटी और बबली का है, जिसे शाद अली ने निर्देशित किया था। अलीशा चेन्नई, शंकर महादेवन, जावेद अली जी ने इस गीत को अपनी आवाज दी है। ये गीत एक ठेठ देसी अंदाज में प्रेम और आकर्षण को दर्शाता है। कजरारे कजरारे जैसी पंक्तियां आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती है। ये गीत ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक और मॉडर्न बीट्स का फ्यूजन है। ये आइटम नंबर्स के ट्रेंड को भी दर्शाता है।
जो उस समय बॉलीवुड में पॉपुलर हो रहे थे। गुलजार साहब के गीतों की खासियत है उनका सरल और सहज भाषा का प्रयोग। वो आम बोलचाल की भाषा में गहरे अर्थ छुपा देते हैं। उनके गीतों में उर्दू, हिंदी और पंजाबी भाषा का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। उनकी इमेजरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मेटाफोर्स का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुलजार साहब के गीतों की कहानी। आपको कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।